सुगमा के पति को मरे हुए 15 साल बीत चुके थे। जब उसका बेटा सरजू 2 साल का था तब सुगमा के पति की मृत्यु हो गई थी। सुगमा ने अकेले ही अपने बेटे को बड़ी ही मेहनत मुशक्कत से पाला। आज उसके बेटे की उम्र लगभग 17 साल की थी। सुगमा गांव में ही मेहनत मजदूरी करती थी। उसके पास अपने कोई खेत ना थे। बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था और वो ऐसा करता भी था। गांव में जहां भी उसे कोई छोटा मोटा काम मिलता वो कर लेता। दोनों प्राणियों की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। पर जवान होते बेटे के सिर पर एक धुन सवार थी और वो थी इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आने की। वो चाहता था कि इस गांव से निकलकर कहीं शहर जाकर काम करे। उसने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात की कि वो शहर जाकर कमाएगा तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु सुगमा थी कि उसे अपने से अलग करने के विचार से ही वो सहम जाती थी। जब भी सरजू शहर जाकर काम करने की बात करता तो सुगमा किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती थी। बेचारा सरजू मन मार कर रह जाता था। उसके मन में इच्छा थी कि वह शहर जाकर कमाएगा तो 4 पैसे ज़्यादा बचेंगे, घर को पक्का करवाएगा, एक गाय खरीदेगा, परंतु माँ के आगे उसकी एक ना चलती। समय अपनी गति से चल रहा था। इस बार गांव में बारिश नहीं हुई। स्थिति ये हो गई कि सारे गांव में फसल का नामो निशान ना था। माँ बेटे के पास खेत तो ना थे, परंतु दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो काम मिलता था वो भी बंद हो गया। बस यूं समझो कि उनके भूखों मरने की नौबत आ गई थी। घर में अन्न का एक दाना ना बचा। ऐसे गुजारा कैसे होता। सरजू ने एक बार फिर से अपनी माँ से कहा, माँ मुझे परदेश जाने दे, वहाँ पर कमाऊँगा तो हमें भूखा मरना नहीं पड़ेगा। 4 पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा लूँगा। मेरी बात मान और अभी भी वक्त है, मुझे शहर जाकर काम करने दे। परंतु हमेशा की तरह सुगमा ने कहा, बेटा मेरा एक तू ही तो सहारा है। अगर तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी। तू चिंता मत कर, ये तो मौसम की मार है। कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। पड़ोस के गांव में साहूकार लाला है, उससे कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। जब बुरा वक्त बीत जाएगा तो उसे लौटा देंगे। ये कहकर सुगमा पड़ोस के गांव में रहने वाले साहूकार के पास गई। वो साहूकार बड़ा ही अड़ियल और मक्कार किस्म का आदमी था। जब सुगमा ने साहूकार से कुछ रुपए कर्ज के रूप में मांगे तो साहूकार ने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोई सोने का जेवर या जमीन का कोई टुकड़ा। परंतु गरीब सुगमा के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। साहूकार ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। सुगमा उसके आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उसके पैर तक पकड़ लिए, परंतु साहूकार ने कहा कि बिना किसी गिरवी के वो एक कौड़ी भी किसी को नहीं देता। सुगमा जानती थी कि साहूकार के कोई संतान नहीं है। वो साहूकार को बेटा पैदा होने की दुआएं देने लगी, परंतु साहूकार ने नौकरों से कहकर सुगमा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुगमा दिन ढलते ढलते अपने घर पहुंच गई। उसने सारी बात अपने बेटे को बताई। सरजू कुछ ना बोला, वो खामोश ही रहा। उस रात सुगमा के घर पर चूल्हा तक न जला। दोनों माँ बेटे भूखे पेट ही सो गए। सुबह तड़के जब सुगमा उठी तो उसने देखा कि सरजू घर पर नहीं था। उसने आस पड़ोस में पता किया, परंतु कहीं भी सरजू का पता न चला। असल में सरजू इस गरीबी और भुखमरी से तंग आकर घर छोड़कर शहर की तरफ भाग गया था। वो जानता था कि माँ उसे कभी शहर नहीं जाने देगी, इसीलिए वो रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर चला गया। सारे गांव में ढूंढने के बाद भी जब सुगमा को अपने बेटे का पता न चला तो उसे भी अंदेशा हो गया कि गरीबी और भुखमरी से तंग आकर उसका बेटा शहर भाग गया है, परंतु किधर गया है ये नहीं पता। सुगमा पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो दिन रात अपने बेटे को याद करती और साथ ही साथ उस साहूकार को भी कोसती कि अगर उस दिन साहूकार ने कुछ पैसे उधार दे दिए होते तो सरजू घर छोड़कर ना भागता। समय बीता। महीने 2 महीने करते करते 4 साल बीत गए, परंतु ना तो सरजू की कोई खबर आई
और ना ही सरजू आया। गांव वाले तो सरजू को मरा हुआ मान चुके थे। जिंदा होता तो अपनी माँ की खोज खबर लेने जरूर आता। कौन जाने अब वो इस दुनिया में है भी या नहीं। सुगमा पर भी इन बातों का असर होने लगा। वो भी सोचती सच ही तो है, जो कभी मुझसे 4 दिन तक दूर नहीं रहा वो 4 साल से वापस नहीं लौटा। इसी बीच खबर आई कि पड़ोस के गांव के साहूकार के घर पर महाभोज रखा गया है। आसपास के 20 गांव को न्योता भेजा गया। शादी के कई सालों बाद निसंतान साहूकार के घर बेटा पैदा हुआ था। ऐसा महाभोज होगा जो आज तक किसी ने देखा ना होगा और ना ही सुना होगा। 2 दिन बाद पूरा गांव, या यूं कहें कि आसपास के 20 गांव के प्राणी साहूकार के महाभोज पर पहुंच गए। सुगमा भी इस महाभोज में आई थी। ये साहूकार वही था जिसने 4 साल पहले सुगमा को कर्ज देने से मना कर दिया था और साहूकार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तब से सुगमा यही मानती थी कि इसी के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, इसी ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। साहूकार के घर पर महाभोज शुरू कर दिया गया। तरह तरह के व्यंजन लोगों को परोसे गए। भोज पूरा होने पर सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए, पर एक औरत अभी तक घर के द्वार पर बैठी हुई थी। ये सुगमा थी। सब लोग जा चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था, परंतु सुगमा अभी तक यहीं बैठी थी। अचानक साहूकार वहां पर आया। ए बूढ़ी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे खाने को नहीं मिला क्या? मिल गया हजूर। तो जाती क्यों नहीं? कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार नहीं है। आपका हुक्म हो तो यहीं पर पड़ी रहूंगी। पाव भर आटे से मेरा गुजारा हो जाएगा। नौकरी करेगी? क्यों ना करूंगी सरकार। बच्चा खिला सकती है? हाँ हजूर। अच्छी बात है, तू आज से यहीं पर रह। जा घर में देख, जो काम बताएं वही कर। सुगमा को साहूकार पहचान नहीं पाया था। पहचानेगा भी कैसे? इन 4 सालों में ना जाने कितनी ही गरीब औरतों ने उसके आगे हाथ फैलाए होंगे। असल बात यह थी कि सुगमा साहूकार से बदला लेने का मन बनाकर आई थी। उसे लगता जिस तरह साहूकार की वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया, वैसे ही वो भी साहूकार से उसका पुत्र छीन लेगी। 1 महीना बीत गया। सुगमा इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश था। सेठानी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा था। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती, लेकिन सुगमा उसकी घुड़कियों को भी खुशी से सह लेती थी। सुगमा को खास तौर पर बच्चे को संभालने का काम दिया गया। बच्चा सुगमा से इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसे ही अपनी माता समझता था। सुगमा ही उस बच्चे का पूरा संसार थी। बाप तो दिन भर बाहर रहता और माँ आलस्य की मारी थी, उसे गोद में लेकर टहल भी न सकती थी। केवल सुगमा ही थी जो उस बच्चे के स्वभाव को जानती थी। एक बार सुगमा ने सेठानी से कहा कि लल्ला के हाथों में चांदी के कंगन पहनवा दो। मालकिन ने कहा 10-20 रुपए से कम तो ना आवेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सुगमा ने हैरानी से पूछा, ये आप कैसी बात करती हैं मालकिन? और नहीं तो क्या, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। जब भी पैसे आते हैं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। बार बार मना कर चुकी हूँ कि घर में हराम की कौड़ी मत लाया करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। बात ये थी कि सुगमा को अब बालक से स्नेह होता जा रहा था। उसके अमंगल की वह कल्पना भी ना कर सकती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके उसे साहूकार पर क्रोध आता और फिर घाव हरा हो जाता। इसी बीच बरसात का मौसम आ गया। ये मौसम छोटे बालकों के लिए एक बुरी बला ही है। एक दिन सुगमा अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो सेठानी ने नौकर को दिया। सुगमा जब वापस लौटी तो बच्चे को सर्दी हो चुकी थी। आधी रात को बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो सुगमा का कलेजा सन्न सा रह गया। बच्चे की माँ और सुगमा दोनों ने बच्चे की देखभाल की, या यूं कहें कि सुगमा की तपस्या ने ही बालक को बचाया। लेकिन 3 दिन में वो इतना दुबला हो गया था कि उसे देखकर सुगमा को चिंता होने लगी। माता पिता तो सो जाते,
परंतु सुगमा की आंखों में नींद ना थी। वह तो खाना पीना तक भूल गई थी। बच्चे की बलाएं लेती, देवताओं से मनौती करती, बिल्कुल पागल सी हो गई थी वो। ये वही सुगमा थी जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह पर वह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी पर सुधा पिला रही थी। सुबह का समय था। साहूकार ने सुगमा से कहा, तुमने तो देवी बनकर हमारे घर का कष्ट निवारण कर दिया है। तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से हमारा बच्चा अब स्वस्थ होने लगा है। सेठानी ने कहा, सच ही सुगमा, तुम ही इसकी असली माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। दोनों ही सुगमा के उपकार के तले दबे हुए थे। अब सुगमा को साहूकार और उसकी पत्नी पर दया आने लगी थी। सुगमा के सेवा भाव से कुछ ही दिनों में बच्चा फिर से तंदुरुस्त हो गया। सुगमा 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर गई। एक रात अपने घर में बिताने के बाद अगली सुबह जब वो उठी तो देखा दरवाजे पर उसका बेटा सरजू खड़ा था। सुगमा ये देखकर बहुत ही हैरान भी थी और खुश भी। इतने समय बाद बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने बताया कि नगर में उसने काम तो बहुत से किए परंतु गुजारे लायक ही कमाई कर पाता था। सुगमा खुश थी कि उसका बेटा वापस लौट आया था। अगली सुबह वो अपने बेटे को लेकर साहूकार के पास गई। आज उसने साहूकार को वो सच भी बता दिया कि क्यों वो साहूकार के घर में आई थी। सच्चाई जानकर साहूकार को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा और सुगमा के बड़प्पन को देखकर वो हैरान भी था। उसने सुगमा को वायदा किया कि वो जरूर ही उसके बेटे को काम धंधा शुरू करने में सहायता करेगा और ऐसा हुआ भी। साहूकार का अब हृदय परिवर्तन हो चुका था। एक माँ की ममता और दया भाव ने उसके पत्थर जैसे निष्ठुर हृदय को भी मोम की तरह पिघला कर रख दिया था। सुगमा और उसका बेटा अब गांव में ही रहकर अपना जीवन बिताने लगे थे। साहूकार भी अब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से पीछे न हटता था। कहानी शुरू होती है एक चरवाहे से जिसका नाम शरभ था। उसके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ 4 गायें ही थी। उसका कोई अपना परिवार न था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इन गायों को चराना और उनका दूध बेचना ही उसका एकमात्र काम था। वो रोज गायों को चराने के लिए पास वाले जंगल में ले जाता। गायें अपने आप घास चरती रहती और शरभ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करता और इसी तरह से उसका समय बीत जाता था। एक दिन वो जंगल में गायें चरा रहा था और खुद एक पेड़ पर चढ़ बैठा। तब नजदीक में ही उसे एक बाघ के गरजने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर अपनी गायों की ओर देखा, मगर वहां पर एक अनोखा दृश्य देखकर वो चकित रह गया। शरभ की चारों गायें एक बाघ को घेरकर उस पर अपने सींग मार रही थी। बाघ गायों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर गायों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और अंत में उसे मार डाला। इस दृश्य को देखकर शरभ विस्मय में आ गया। शरभ अपनी गायों की हिम्मत देखकर उन पर गर्व करने लगा। गायें फिर से अपना घास चरने लगी, मानो कुछ बीता ही ना हो। इसके थोड़े दिन बाद शरभ के गांव में बरसात ना होने के कारण चारे के मैदान सूख गए। मवेशियों को चारा मिलना मुश्किल हो गया। चारे के अभाव में गायें दिन प्रतिदिन सूखने लगी। शरभ से यह देखा ना गया। वह अपनी गायों को हाँक कर दूर के एक पहाड़ी प्रदेश में ले गया। वहां के मैदानों में चारों ओर हरियाली थी और घास ऊंची ऊंची उगी हुई थी। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि इस घास को चरने के लिए क्या इस प्रदेश में गायें नहीं हैं। यही सोचते शरभ एक कोस की दूरी पर स्थित एक गांव में जा पहुंचा। उसने उस गांव में अपना निवास बना लिया। उस गांव में मवेशियों की कोई कमी ना थी, पर सारे जानवर सूख कर कांटा हो गए थे। शरभ की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। शरभ ने गांव के एक आदमी से पूछा, पहाड़ पर घास की भरमार है, लेकिन तुम्हारे गांव के जानवर इस तरह सूख कर कांटा हो गए हैं,
जैसे नदी में यात्रा करने वाला प्यास के मारे मर गया हो। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई हम लोग क्या बतावें। पहाड़ के चारों तरफ के घास के मैदान में बाघ और सिंह पहुंच गए हैं। वहां पर जो भी जानवर घास चरने जाता है वह फिर वापस दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे हमारे मवेशियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए हमने अपने पशुओं को उधर जाने नहीं दिया। तुम्हें भी अपनी गायों को नजदीक में ही चराना होगा। मेरी गायों का बाघ या सिंह कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वे अपनी रक्षा अपने आप कर सकती हैं। आप लोग उनके बारे में जानते नहीं हो। गांव वालों ने सोचा बेचारा यह अभी नया है, इसीलिए यहाँ की हालत नहीं जानता। कहता है बाघ या शेर इसकी गायों को नहीं मार सकते, यह अपनी गायों से हाथ धो बैठेगा। यह कोई मूर्ख मालूम पड़ता है। पर शरभ पर गांव वालों की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसे तो बस इतना पता था कि उसकी गायें किसी बाघ या शेर से नहीं डरती। वो रोज घास के मैदान में जाता और अपनी गायों को चराता। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो गायों को चराने के लिए ले गया। अपनी आदत के मुताबिक वो एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगा। अच्छी खुराक मिलने के कारण शरभ की गायें खूब मोटी ताजी हो गई थी। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि शरभ को एक बाघ के गरजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने अपनी गायों की ओर देखा। बाघ की आवाज झाड़ियों में से आ रही थी। गायों ने अब झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया और सिर झुकाए खड़ी हो गई थी कि जैसे ही बाघ बाहर निकले उसे सींगों से मारने के लिए वो तैयार थी। शरभ इस विचित्र दृश्य को देखता ही रह गया। बाघ ने एक और गर्जना की, लेकिन गायें डरने की बजाय झाड़ियों के और ज्यादा नजदीक चली गई, मानो वो बाघ का स्वागत करने वाली थी। तभी झाड़ियों में से शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। अब तो गायें अपने पैरों से धरती खुरचने लगी और इस तरह लग रहा था कि मानो वो कह रही हूं कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, हम तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेंगी। इधर शरभ इस बात से हैरान था कि बाघ की गर्जना अचानक शेर की दहाड़ में कैसे बदल गई। आखिर माजरा क्या है? अब तो झाड़ियों में से कभी शेर की दहाड़ तो कभी बाघ की आवाज आने लगी। ऐसी भयंकर आवाजें सुनकर शरभ की गायें तो डरी नहीं, परंतु गांव में घास चरने वाले जानवर भड़क कर इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग भी उनकी खोज में इधर उधर भागने लगे। इसी बीच शरभ दौड़कर गांव की ओर चला गया। गांव वालों को समझाने लगा, मेरी गायों ने बाघ और सिंह को पकड़ लिया है, तुम लोग आकर देख लो। कुछ लोग शरभ के साथ चल दिए। वे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर शरभ के पीछे डरते डरते चलने लगे। जब शरभ उस झाड़ी के पास जाकर रुका जिसे उसकी गायों ने घेर रखा था, तब गांव वालों ने अचरज में पूछा, शरभ बताओ तो बाघ कहां पर है? वह इतनी जल्दी ही थोड़ी बाहर निकलेगा, क्या मेरी गायें उसे चीर न डालेंगी? तुम लोग उस झाड़ी पर पत्थर फेंको। बाघ और सिंह जैसा गरजने वाला वो जानवर झाड़ी में से बाहर निकलेगा। जब कई लोग झाड़ियों पर पत्थर फेंकने लगे कि तभी कुछ क्षणों में ही एक आदमी खून से लथपथ बाहर निकला। वो गांव वालों के पास पहुंचकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। सब लोग हैरान थे कि शेर की जगह एक आदमी कैसे बाहर आया, लेकिन उन्हें समझते देर ना लगी कि ये आदमी ही शेर और बाघ की आवाजें निकाल रहा था। असल में वो एक चोर था जिसका नाम गज सिंह था, जो ये सब कर रहा था। उसने कबूल किया कि वही बाघ और शेर का गर्जन करके गायों को डराकर पहाड़ी के उस पार भगा देता था, जहां उसके कुछ साथी उन्हें पकड़कर दूर के गांव में बेच आते थे। उसने बताया कि वो कई दिनों से ये काम कर रहा था, परंतु धीरे धीरे गांव वालों ने अपने जानवरों को इस तरफ चराना बंद कर दिया, तो वो बहुत ही परेशान हो गया। परंतु जब बहुत दिनों के बाद शरभ की मोटी ताजी गायों को देखा, तो उसने फिर से एक योजना बनाई और शरभ की गायों के आने से पहले ही
इन झाड़ियों में आकर छिपकर बैठ गया और बाघ की आवाज निकालने लगा। परंतु उसे क्या मालूम था कि ये गायें तो बाघ से डरती ही नहीं, बल्कि उल्टा उन पर हमला कर देती है। इन गायों के डर से ही वो झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया और पकड़ा गया। गांव वालों को जब ये सारा मामला पता चला कि ये चोर उनकी गायों को चुराता है, तो सब ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसके साथियों को भी धर दबोचा और उन सब को कोतवाली भेज दिया गया। उस दिन से शरभ उस गांव का मुखिया बन गया। इसके बाद गांव के पशु पहाड़ के नीचे के मैदानों में घास चरकर खूब मोटे ताजे बन गए। अब गांव वाले बिना किसी डर के अपने जानवरों को वहां पर चराते थे और पूरा गांव एक खुशहाल गांव बन गया।